हम जीते हैं और मर जाते हैं बिना इस बात को जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। इसे बिना जाने ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो क्या यह संभव था कि इस सत्य को जाना जा सकता कि कौन मेरे भीतर था? क्या मैं जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सकता था? क्या यह संभव है कि मैं इस बात को जान पाता कि मुझ में कौन जन्मा था, कौन जिया था और कौन था जो मुझसे विदा हो गया? क्या बिना इस सत्य को जाने यह संभव है कि जीवन में शांति और संगीत उपलब्ध हो सकता है? नहीं, यह संभव नहीं है। स्वयं को जाने बिना ना तो जीवन का सौंदर्य उपलब्ध होता है, ना शांति उपलब्ध होती है, ना संगीत उपलब्ध होता है और ना ही सत्य उपलब्ध होता है। धर्म का संबंध किसी बाहरी शक्ति से नहीं है, धर्म का संबंध परलोक से है। धर्म का संबंध मनुष्य के भीतर जो छिपा है, वह जो मैं हूं, वह जो अस्तित्व है, उसे जान लेने से है। तो याद रहे कि जो यह भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वह और क्या जान सकेगा। परमात्मा तो बहुत दूर मालूम पड़ता है, परंतु मैं तो निकट हूं, और निकट को भी जो नहीं जान पाता, वह दूर को कैसे जान सकेगा। जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सब जानना झूठा और मिथ्या है। उसका सब ज्ञान अज्ञान ही सिद्ध होगा, क्योंकि उसने पहली ही जगह, जो कि अज्ञान का निकटतम घर था, उसने वहीं चोट नहीं की, उसने वहीं प्रहार नहीं किया। तो मैं कौन हूं? इस सत्य की खोज का धर्म से सीधा संबंध है। और बड़े रहस्यों का रहस्य यह है कि जो इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं, उसके लिए सब कुछ जानने के द्वार खुल जाते हैं। जो अपने भीतर ही ताले को खोल लेता है, उसके लिए इस जगत में फिर किसी रहस्य पर कोई ताला नहीं रह जाता। स्वयं को जान लेना सत्य को जान लेने की अनिवार्य शर्त है, लेकिन हम स्वयं को बिना जाने यदि परमात्मा की प्रार्थनाओं में संलग्न रहेंगे तो उन प्रार्थनाओं का कोई खास अर्थ नहीं होगा। और हम स्वयं को जाने बिना यदि शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे तो वे शास्त्र भी एक तरह से बोझ हो जाएंगे, उनसे कोई मुक्ति फलित नहीं होगी। स्वयं को जाने बिना हम जो भी करेंगे वह सब बंधन ही निर्मित करेगा, उससे कोई स्वतंत्रता आने को नहीं है। मैं कौन हूं, इस रहस्य पर ही सारी खोज, सारा अन्वेषण है, लेकिन हम कुछ और ही करते रहते हैं और इसे एक आधारभूत और महत्वपूर्ण बात की खोज में कभी भी संलग्न नहीं होते। कुछ लोग संसार को खोजते हैं, धन, यश, प्रतिष्ठा को खोजते हैं। फिर जब वे ऊब जाते हैं संसार से तो वे धन, प्रतिष्ठा और यश की दौड़ को समझ लेते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, परंतु तब वे एक नई दौड़ में संलग्न होते हैं, जिसे मोक्ष की दौड़ कहें, परमात्मा की दौड़ कहें। तो पहले तो संसार के लिए दौड़े थे और जब उससे ऊब गए तो फिर परेशान होकर वे परमात्मा के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो संसार की दौड़ में थी वही परमात्मा की दौड़ में भी शामिल रहती है, और वह बात यह है कि ना तो संसार की दौड़ में उन्होंने अपने को जानने की कोई चेष्टा की थी और ना ही वे परमात्मा की दौड़ में अपने को जानने की चेष्टा करते हैं। इसलिए संसारिक भी अपने को जाने बिना ही रह जाते हैं, और जो धर्म की दौड़ में लगे रहते हैं वे भी स्वयं को नहीं जान पाते। दोनों दौड़ते हैं, कोई संसार के लिए तो कोई मोक्ष के लिए, लेकिन स्वयं की खोज के लिए वंचित रह जाते हैं। और सच यह है कि चाहे कोई संसार के लिए दौड़ रहा हो और चाहे कोई परमात्मा के लिए, जब तक दौड़ रहा है तब तक स्वयं को नहीं जान सकेगा। स्वयं को जानने के लिए ठहर जाना जरूरी है, दौड़ना नहीं। किसी भी तरह की दौड़ में जो उलझा हुआ है वह अपने को नहीं जान पाएगा। दौड़ने वाला चित्त कैसे अपने को जान सकेगा? दौड़ने वाला चित्त ही तो उलझन है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अशांति है, दौड़ने वाला चित्त ही तो अंधकार है। दौड़ने वाले चित्त के कारण ही, दौड़ने वाले चित्त की लहरों के कारण ही तो वह हमसे अपरिचित रह जाता है जो भीतर छिपा है। तो यह बात ख्याल में रखें कि दौड़ चाहे संसार की हो चाहे धर्म की, दौड़ना मनुष्य को स्वयं को जानने से वंचित कर देता है। इसलिए जब कोई संसार की दौड़ छोड़कर
धर्म की दौड़ में लगता है तो लगता है कि बहुत अच्छा किया, परंतु यह याद रखें, दौड़ चाहे धर्म की हो या संसार की, यह दौड़ने वाला चित्त अशांत ही होता है, बेचैन होता है। तो धर्म का संबंध दौड़ से नहीं, बल्कि जो दौड़ छोड़ता है और ठहरता है, जो कुछ भी पाने के लिए तत्पर नहीं होता, जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में ही धर्म का प्रारंभ होता है। तो धर्म कोई दौड़ नहीं, और इसलिए यदि आप परमात्मा की खोज में भी दौड़ रहे हैं तो आप परमात्मा को कभी जान नहीं सकेंगे, क्योंकि दौड़ने वाला कभी स्वयं को ही नहीं जान पाता तो परमात्मा को कैसे जान पाएगा। दो तरह की दौड़ है दुनिया में, परंतु धार्मिक आदमी वही है जो दोनों तरह की दौड़ से अपने को बचा लेता है, परंतु यह बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन प्रतीत होगा। एक दौड़ को दूसरी दौड़ में बदल देना बहुत आसान है, एकदम आसान है। ऐसा करने में मन को कठिनाई नहीं होती, बस दौड़ बदल जाती है। लोभी त्यागी हो जाता है, दौड़ बदल जाती है। कल तक धन को इकट्ठा करता था, आज धन को छोड़ने लगता है। कल तक धन इकट्ठा करने की दौड़ थी, अब छोड़ने की दौड़ शुरू हो जाती है। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकारी विनम्र होने लगता है। कल तक कहता था मैं कुछ हूं, अब कहने लगता है मैं ना कुछ हूं, लेकिन दौड़ जारी है। कल तक मैं को बड़ा करने की दौड़ थी, अब मैं को छोटा करने की दौड़ शुरू हो जाती है। चित्त को कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जीवन में परमात्मा या सत्य की खोज में चले हुए लोगों के लिए जो सबसे बड़ा उलझाव है वह यही है कि उनकी दौड़ बदल जाती है, लेकिन दौड़ रुकती नहीं। पहले वे यहाँ भवन बनाते थे, उसे छोड़कर वे अब आकाश में और परलोक में भवन बनाने लगते हैं। पहले वे यहाँ सुख चाहते थे, उसे छोड़कर वे मोक्ष के सुख की कामना करने लगते हैं, लेकिन दौड़ जारी रहती है। और यदि यह दौड़ जारी रहे तो हम कुएं से बच जाते हैं और खाई में गिर जाते हैं। तो स्वयं तक वही पहुंचता है जो सब तरह की दौड़ छोड़ देता है, अपने भीतर रुक जाता है, ठहर जाता है, और वही अपने भीतर विश्राम करने की कला को जान लेता है। हरिओम तत् सत्।